हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान विजीवन में। यूकेपीएससी की आगामी परीक्षाओं के दृष्टिगत कुछ महत्वपूर्ण उत्तराखंड जी के सीरीज हमने स्टार्ट की है। तो आज हम देखेंगे टिहरी रियासत का दूसरा भाग। इससे पहले पहले भाग में हम दो शासक यानी सुदर्शन शाह और भवानी शाह जी के बारे में कम्प्लीटली देख चुके हैं। सारे महत्वपूर्ण फैक्ट हमने कवर किए हुए हैं। आज हम देखेंगे अगले दो शासक, प्रताप शाह और कीर्ति शाह। टिहरी रियासत के कुल 6 राजा थे, जिनमें 2 राजा पहले हम निपटा चुके हैं, 2 राजा आज खत्म होंगे और टिहरी रियासत के तीसरे भाग में हम 2 बचे हुए राजाओं को भी समाप्त करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और सारे महत्वपूर्ण लिंक यानी इससे पहले जितने वीडियो हमारे आ चुके हैं उन सभी के लिंक, पीडीएफ नोट्स की जानकारी, सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का हमारा लेक्चर है टिहरी रियासत के तीसरे शासक, या क्रम के हिसाब से परमार वंश के हिसाब से देखें तो ये 57वें शासक बनेंगे, लेकिन टिहरी रियासत के तीसरे शासक बनते हैं प्रताप शाह, जिनका टाइम पीरियड है 1871 से 1886। तो सबसे पहला पॉइंट इनके बारे में देखते हैं। 1873 में इन्होंने भूमि बंदोबस्त किया था, जो कि जूलिया पैमाइश पर आधारित था, जिसमें इन्होंने अपने क्षेत्र को 22 पट्टियों में बांटा और प्रत्येक पट्टी में एक कारदार की नियुक्ति की। कारदार जैसे वर्तमान में पटवारी होते हैं, उसी प्रकार कारदार की इन्होंने हर पट्टी में नियुक्ति की। अगला पॉइंट, 1877 में इन्होंने प्रतापनगर बसाया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 1884 में इन्होंने अंग्रेजी स्कूली शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत की, जो कि 8 तक की क्लास होती थी। प्रताप माध्यमिक स्कूल इसे कहते हैं। अब आगामी जो शासक आएंगे उसको हाई स्कूल और इंटर तक बनाएंगे। तो प्रताप माध्यमिक स्कूल या जो अंग्रेजी शिक्षा पर आधारित स्कूल है वो किसने स्टार्ट करा अगर पूछेंगे तो प्रताप शाह ने किया हुआ है। ठीक। 1883 में टिहरी में इन्होंने पहला अस्पताल खोला था। टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा, प्रिंटिंग प्रेस, न्यायालय जिसे चीफ कोर्ट कहते थे, और पुलिस विभाग की स्थापना का श्रेय इन्हीं को जाता है। और इसी के साथ साथ खैराती सफा खाना भी इन्होंने स्थापित कराया था। अब ये सारी चीज़ें हम कैसे याद करें कि इन्होंने किया था, तो मैं आपको याद कराने की कोशिश करता हूँ। तो इन्होंने स्कूल प्रारंभ किया है, तो आपने ऐसे याद रखना है। अगर स्कूल के लिए मुझे कोई पेपर वेपर इत्यादि हैं प्रिंट करवाने, तो किसकी आवश्यकता पड़ेगी? प्रिंटिंग प्रेस की आवश्यकता पड़ेगी। तो जिसने अंग्रेजी स्कूल की स्थापना करी है उन्होंने ही प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की है। अब हम देखते हैं, जैसे आदमी शिक्षित हो जाता है तो उसकी नौकरियां लगती हैं। जैसे कुछ की नौकरी पुलिस विभाग में लगी, कुछ की न्यायालय में लगी, कुछ भी अस्पतालों में लगी। तो इस तरीके से आपने याद रखना है, अंग्रेजी शिक्षा, शिक्षा से प्रिंटिंग प्रेस, और आपकी नौकरी लगी तो कहाँ? न्यायालय में लगी, पुलिस विभाग में लगी और अस्पताल। तो ऐसे याद रखना है। प्रताप शाह जी के टाइम पे अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ हुई है, प्रिंटिंग प्रेस प्रारंभ हुआ है, न्यायालय आरंभ हुआ है, पुलिस विभाग की स्थापना हुई है और अस्पताल की स्थापना हुई है, और इसी के साथ साथ खैराती सफा खाना भी आरंभ हुआ है। उम्मीद है इस तरीके से हम इसको काफ़ी इजीली समझ पाएंगे कि प्रताप शाह जी ने क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए थे। तो जो इन्होंने प्रथम अस्पताल बनाया था टिहरी में वो 1883 का है। टिहरी राजधानी में इन्होंने खैराती सफा खाना भी प्रारंभ किया 1876 में, इंपॉर्टेंट हो सकता है। 1882 में इन्हीं के समय पर लक्ष्मण कथैत ने ढांढक आंदोलन किया था। ढांढक आंदोलन आपने याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अब इनसे रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट हम देखने वाले हैं, आपने याद रखना है। टिहरी मसूरी व टिहरी श्रीनगर राजमार्ग का निर्माण इन्हीं के समय पर हुआ है, यानी प्रताप शाह जी के टाइम पर हुआ है। इन्होंने अपनी पत्नी महारानी गुलेरिया की सलाह पर 3 कुप्रथाएं समाप्त करवाई हैं। कौन कौन सी? पाला, खण, बिसाह। पाला में क्या होता था? दरबार में दूध घी पहुंचाना होता था, इस पर इन्होंने रोक लगाई। खण क्या होता था? जैसे बेगार प्रथा थी तो बेगार प्रथा यानी खण प्रथा इन्होंने समाप्त कराई। और बिसाह क्या होता था? अन्न के रूप में कर दिया जाता था, यह भी इन्होंने बंद करवाया था। जैसे इन्होंने 3 कुप्रथाएं बंद कराई थी, तो इन 3 से आपने याद रखना है इनके 3 पुत्र भी थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 पुत्र थे। इनको आपने याद रखना है के वी एस। के से कीर्ति शाह, वी से विचित्र शाह और एस से सुरेंद्र शाह। 3 कुप्रथाएं किसने समाप्त करवाई हैं? प्रताप शाह ने समाप्त कराई हैं। और 3 पुत्र किनके हैं? प्रताप शाह के हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। प्रताप शाह की 2 रानियां थी। पहली रानी रानी कटौची थी, जिनका विवाह के 2 साल में ही निधन हो गया, और दूसरी रानी थी रानी गुलेरिया, महारानी गुलेरिया। इन्हीं के 3 पुत्र थे वो जो हमने अभी याद करे थे, केवीएस।
कीर्ति शाह, विचित्र शाह और सुरेंद्र शाह। अगला पॉइंट आता है, इनके समय कवि देवराज ने गढ़वाल राज्य वंशावली की रचना की है। काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, गढ़वाल राज्य वंशावली की स्थापना की है। अब देखते हैं जानकारी महारानी गुलेरिया जी के बारे में। ये कीर्ति शाह की संरक्षिका थी, क्योंकि अगले शासक हमारे कीर्ति शाह ही बनने वाले हैं, तो इनकी संरक्षिका थी। इनका वास्तविक नाम या मूल नाम है कुंदन देवी। ये मंडी रियासत की राजकुमारी थी। मंडी रियासत माने कहाँ? हिमाचल प्रदेश। प्रताप शाह के निधन के 1 वर्ष तक टिहरी रियासत में शोक मनाया गया था। अगला पॉइंट आपने ध्यान रखना है, महारानी ने प्रशासन चलाने के लिए, क्योंकि कीर्ति शाह क्या थे? अल्पवयस्क थे, यानी कम आयु के थे, तो राजपाट सही तरीके से चले, इसलिए हमारी जो महारानी गुलेरिया है, इन्होंने काउंसिल ऑफ रीजेंसी की स्थापना की थी। तो महारानी ने काउंसिल ऑफ रीजेंसी की मदद से शासन चलाया था। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अभी हमने देखा था लक्ष्मण कथैट के बारे में। लक्ष्मण कथैट के समय ही, लक्ष्मण कथैट ने ही प्रताप शाह के समय पर ढांढक आंदोलन किया था, तो उन्हीं के बारे में देखते हैं। ये रवाई परगने के प्रशासक थे, और रवाई परगने को टिहरी रियासत में 1824 में शामिल किया गया था। पिछले वीडियो मैंने आपको बताया हुआ है, पिछला वीडियो जरूर देखें। और ये राय बहादुर की पदवी से सम्मानित पहले गढ़वाली हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, इन्होंने पाला बिसाऊ टैक्स प्रथा के विरुद्ध राजा का विद्रोह किया था, जिस प्रथा को बाद में राजा ने महारानी के कहने पर हटा दिया था। ये वही पाला बिसाऊ प्रथा है। अब बढ़ते हैं टिहरी रियासत के अगले शासक यानी कीर्ति शाह। इनका टाइम पीरियड है 1886 से 1913। वैसे पूर्ण रूप से सत्ता इनके हाथ में 98 में आई थी, 1898 में। अभी देखते हैं, ये केवल 13 वर्ष की आयु में शासक बन गए थे, जब ये 13 साल के थे। तो कम आयु के होने के कारण इनके संरक्षिका के रूप में किन्होंने काम किया है? इनकी माताजी महारानी गुलेरिया ने। 1892 तक इन्होंने बहुत बड़ा तरीके से राजपाट संभाला है। महारानी गुलेरिया ने बद्रीनाथ, केदारनाथ और रंगनाथ गंगा माता मंदिरों का निर्माण करवाया। अगला पॉइंट देखते हैं, 16 मार्च 1892 को कीर्ति शाह को माता गुलेरिया ने राजपाट सौंपा था। पूर्ण रूप से अगर कहेंगे, पूर्ण रूप से सत्ता इनको कब मिली थी, तो आपने याद रखना है 27 मई 1898। वीडियो बहुत मेहनत से बनाए गए हैं। आप लोग जो वाकई तैयारी में लगे होंगे वो समझ पा रहे होंगे। एक एक फैक्ट बिल्कुल रामबाण है हमारे लिए, गोल्डन है, गोल्डन पॉइंट है सारे पॉइंट हमारे। तो आपको सेशन पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना है। वीडियो ध्यान से देखकर अपने नोट्स जरूर बनाएं, बहुत फायदा होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, 1898 में अंग्रेजों ने उन्हें कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी। सन 1900 में जब ये इंग्लैंड गए थे शासक बनने के बाद, पूर्ण रूप से जब इन्हें सत्ता मिली थी, तो इंग्लैंड में इन्हें 11 तोपों की सलामी भी मिली थी। 1901 में इन्हें नाइट कमांडर की उपाधि प्राप्त हुई है। 1902 में इन्हीं के समय पर टिहरी में स्वामी रामतीर्थ जी आए थे, और कीर्ति शाह ने स्वामी रामतीर्थ जी को अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन जापान भी भेजा था। अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन जापान भेजा था। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। उन्नीस सौ 3 में दिल्ली दरबार जब लगा था अंग्रेजों की तरफ से, कीर्ति शाह को सर या KCSI की उपाधि भी प्राप्त हुई थी। एक सवाल ये भी पूछते हैं, एकमात्र टिहरी रियासत का शासक बताइए जिसे सर की उपाधि मिली है, तो वो है कीर्ति शाह। कौन है? कीर्ति शाह। अब कीर्ति शाह से रिलेटेड कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हम देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, कीर्ति शाह के विधि परामर्शदाता यानी कानूनी सलाहकार तारादत्त गैरोला हैं। इन्होंने प्रताप जो स्कूल था, मिडिल स्कूल, अभी मैंने आपको बताया था इससे पहले के शासक में, तो उन मिडिल जो स्कूल था हमारा माध्यमिक स्कूल था, उसे हाई स्कूल में बदला है 1891 में। अगला पॉइंट, कीर्ति शाह की शिक्षा मेयो कॉलेज अजमेर से हुई है। इन्होंने 1909 में हीवेट संस्कृत पाठशाला भी बनवाई है। अगला पॉइंट, कीर्ति शाह का अन्य नाम गढ़वाल का अकबर भी प्राप्त होता है, ये आपने ध्यान रखना है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, टिहरी में नगर पालिका की स्थापना इन्होंने ही करवाई है। अगला पॉइंट, उत्तरकाशी में कुष्ठ आश्रम की स्थापना इन्होंने करवाई है। टिहरी में बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना इन्हीं के समय पर हुई है। अगला पॉइंट, 1897 में महारानी विक्टोरिया के भारत आगमन, ये उनके जन्मदिन के अवसर पर टिहरी में इन्होंने घंटाघर की स्थापना करवाई कीर्ति शाह ने, जो कि 110 फीट ऊंचा है। और वर्तमान में कहां पर है घंटाघर? टिहरी डैम में है, वहां पर समा चुका है भी। 1897 में इन्होंने नया राजभवन भी बनाया था। अब ये नया राजभवन कौन है? सुदर्शन शाह में आपको याद होगा 1848 में उन्होंने एक दरबार बनाया था, यानी अपना राजमहल बनाया था जिसे पुराना दरबार साहिब कहते थे, तो वह ध्वस्त हो गया था, तो उसी की जगह पर एक नया राजभवन बनाया 1897 में,
किसने? कीर्ति शाह ने। अगला पॉइंट देखते हैं, टिहरी में इन्होंने वेधशाला बनाई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है। पहली बार इन्हीं के समय टिहरी में बिजली का आगमन हुआ है। 1902 में इन्होंने सर्वधर्म सम्मेलन भी बुलाया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है। अगला तथ्य देखते हैं, इन्होंने कीर्तिनगर की स्थापना 1894 में की, अभी हमने देखा था। प्रतापनगर की स्थापना 1877 में और कीर्तिनगर की स्थापना 1894 में। अगला पॉइंट देखते हैं, कीर्ति शाह ने हिंदी टाइपराइटर का आविष्कार भी किया है, हिंदी टाइपराइटर। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, इनकी 2 रानियां थी, नेपालिया जिनके पुत्र नरेंद्र शाह थे और अगली रानी थी बिष्टियाणी जिनके पुत्र सुरेंद्र शाह थे। लेकिन अगले शासक हमारे कौन बनते हैं? नरेंद्र शाह बनते हैं। भक्त दर्शन जी ने कीर्ति शाह को राजश्री कहा है और कीर्ति शाह का निधन हुआ है 25 अप्रैल 1913 को। और इसके साथ अगले शासक हमारे बनेंगे नरेंद्र शाह, उसके बाद मानवेंद्र शाह। उम्मीद है आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। तो कल हम देखने वाले हैं टिहरी रियासत का तीसरा भाग, जिसमें अंतिम 2 शासक यानी नरेंद्र शाह और मानवेंद्र शाह जी के बारे में देखेंगे। और इसके अलावा टिहरी रियासत से कुछ महत्वपूर्ण बचे हुए फैक्ट होंगे तो वो आपको जानकारी दे दी जाएगी। सारे फैक्ट बढ़िया तरीके से कवर कराए जाएंगे। वीडियो आपने ध्यान से सुनना है, नोट्स बनाने हैं, पसंद आते हैं तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।